नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो दोस्तों, इस टाइम मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, इतना परेशान हूँ कि पूछिए मत। और क्यों चल रहा हूँ ये शायद आप भी जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो बुखार है वो बहुत ही गंदा बुखार चल रहा है इस टाइम। ठीक है, हर आदमी को अपने चपेटे में ले रखा है और सेल और प्लेट्स ये डाउन होती जा रही हैं। ठीक है, मेरे घर में तक 3 मरीज इस टाइम है और इतना परेशान हो गया हूँ कि पूछिए मत। अकेला हूँ, क्या करूँ, किसको ले जाऊँ किसको ना ले जाऊँ, बहुत दिमाग ख़राब है इस टाइम। तो भाई इस टाइम अगर कोई फ़ोन करता है, किसी का फ़ोन नहीं उठाया जाता, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, क्या करूँ दोस्तों, मेरी भी मजबूरी है और आप भी परिवार वाले हो, आप भी समझते होंगे इस बात को, तो ठीक है ना, क्योंकि दुख सुख सभी के साथ होता है, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, तो कल तो दोस्तों हमारा जो सपना था वो बाहर ही बाहर रहा। ठीक है, हमारे सपने में कुछ घुसा ही नहीं, कुछ अंदर यानी कि सेंधमारी की नहीं हमारे सपने ने, वो बाहर का बाहर ही रह गया। तो चलिए क्या कर सकते हैं दोस्तों। और आज का सपना जो है दोस्तों बहुत बेस्ट सपना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज का सपना दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था, मेरे सपने में कौन आए दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, राहुल गांधी। ठीक है, और मेरा घर नहीं है, घर भी पता नहीं किसका है। ठीक है, और वो आए, आकर हम सब से मिले, काफ़ी लोग हम इकट्ठा हो रहे थे, औरतें भी थी, आदमी भी थे। ठीक है, तो बैठ गए, आके वो खाट पे बैठ गए। ठीक है, खटिया पे चारपाई पे वो बैठ गए। बोले कि मोहन जी बाहर एक गाड़ी खड़ी है और जाओ उसको 59,000 रुपये दे कर आओ। मैंने कहा जी कैसी? बोले कि हमारी गाड़ी है, ये लो 59,000 उनको दे कर आओ, उनको कुछ काम है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं पैसे लेकर बाहर आ गया। मुझे कुछ औरतें मिली बाहर कि राहुल गांधी जी आए। मैंने कहा हाँ राहुल गांधी जी आए। बोले कि हम भी मिलना चाहते हैं उनसे। मैंने कहा मिल लो, कोई बात नहीं। बोले कि एक आदमी बाहर खड़ा है, बोला है कि 5200 रुपये टिकट है। मैंने कहा किस चीज़ की? बोले कि राहुल गांधी जी से मिलने की। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे और कोई टिकट नहीं है। मैंने कहा बताओ कौन लोग हैं वो बोली कि चलिए मेरे साथ। तो जिस टाइम मैं वहाँ गया, मैंने कहा कहाँ है? बोले कि पता नहीं कहाँ गए। मैंने कहा वो 9-2-11 हो गए होंगे, वो 9-2-11 हो गए होंगे। देख सुन गई ना कि किसी को पता चला है, ठीक है, कि कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो वो 9-2-11 हो गए होंगे। बोले कि हाँ वो चले गए होंगे शायद। तो मैंने कहा आपको मिलना है, आप कहाँ से आए हो? बोले कि भाई साहब हमारे गांव में पिछले 12 साल से पानी नहीं है। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट लेके आए हैं उनके पास कि वो हमारे पानी का कुछ कराएं। पिछले 12 साल से हम इधर उधर से पानी लाकर अपना काम चलाते हैं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। और 9 साल से बिजली नहीं है हमारे गाँव में। मैंने कहा उससे पहले थी? बोले कि उससे पहले थी लेकिन अब नहीं है। पिछले 12 साल से पानी और पिछले 9 साल से बिजली नहीं है हमारे गाँव में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप चलिए उनके पास, मैं थोड़ा काम है वो करके आता हूँ। तो वो चले गए दोस्तों। मैं गाड़ी के पास आया, वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने कहा यार ये पैसे हैं, मैं किसको दूँ? तो एक आदमी आया मेरे पास, काले कपड़े उसने डाले हुए थे और दोस्तों वो गंजा था बिल्कुल। उसके ना तो ये सैली थी ऊपर की, ना ही पलकें थी, कुछ नहीं था, यानी कि बिल्कुल साफ था। मैंने कहा भाई ये कौन है, तो पहली बार ऐसा इंसान देखा है। मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ रहते हो? बोला कि मैं उनके गेल आया। उसने ये बात कही, कोई नाम नहीं लिया। बोला कि उन्होंने पैसे भेजे होंगे। मैंने कहा हाँ पैसे भेजे हैं। बोला कि मेरे को दे दो। मैंने कहा कोई कुछ बताइए तो मेरे को जिससे मैं आपको पैसे दूँगा। बोले कि 59,000 रुपये उन्होंने दिए। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा उनसे कि आपका नाम क्या है? उसने नाम गोपाल कुछ ऐसा बताया कि मेरा नाम गोपाल है। मैंने कहा भाई ये पैसे दिए हैं उन्होंने, ये पकड़ो। बोले कि ये लो 72,000 रुपये उनको वापस दे देना। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भैया? बोले कि ये उनको देने हैं, ये 59,000 मेरे हैं और ये 72,000 उनके हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने 72,000 लिए, मैं लेकर चल दिया दोस्तों। तो चलते चलते उसने आवाज़ मारी मेरे को, उसने आवाज़ मारी कि भाई साहब उनसे बोलना है कि उनकी 19 लाख की गाड़ी आ गई है और बाहर खड़ी है, ठीक है, और वो ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा कौन सी गाड़ी? बोला कि ये गाड़ी खड़ी है, ये 19 लाख रुपए की है,
ठीक है, और 2 लाख रुपए का इसमें सिस्टम लगा हुआ है, तो उनको बता देना कि गाड़ी आ गई है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और एक बात और बोलना उनको कि जिनसे 79 लाख रुपए लेने थे उन्होंने आज पेमेंट कर दी है, ठीक है, और उनके गांव भी जाना है, ठीक है, और तकरीबन 32 गाँव के लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, तो काफ़ी बड़ा पंडाल होगा वहाँ। मैंने कहा यार आपने तो काफ़ी बातें बता दी मेरे को, आप अपने खुद बता देते उनको। बोला नहीं भाई साहब, हमें इजाज़त नहीं है, हम यहीं रह सकते हैं। मैंने कहा ठीक। इसी बीच दोस्तों, बुक जो मैं हर रोज़ बोलता हूँ आपको, हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ आप सोचते हैं होंगे कि यार ये तो आदमी लालची है, ठीक है ना, ये तो 3000 के पीछे पड़ा हुआ है, बस 3000 दे दो, बस बुक ले लो, 3000 दे दो, बस बुक ले लो। भाई अगर मैं 3000 आपसे ले रहा हूँ ना, और बुक आपको दे रहा हूँ, चीज़ वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका कोई मकसद होगा, वरना 3000 में आपको ऐसी चीज़ कोई नहीं देगा। 101% इस बात की गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों। वो चीज़ ऐसी है जो आपको इस दलदल से निकाल सकती है। अगर आपका लॉस हुआ है 10-20 लाख रुपए का, उससे भी आप उभर सकते हो दोस्तों। और कल दोस्तों 3 काम बुक से हुए हैं, 3 काम, और डेली 2 काम तो होते ही होते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि उसको थोड़ा आपको समझना पड़ता है, तकरीबन 15 से 20 दिन उसको समझने में लग जाते हैं, ठीक है ना। एक बार उसको आप समझ गए ना कि ये कैसे चाल चलती है, कैसे क्या करती है, दोस्तों गारंटी देता हूँ आपको पिछाड़ने वाला कोई नहीं होगा। और आपके जो आपसे पैसे लेता है ना, जहाँ आप रहते हो, वो तंग आ जाएगा आपसे, वो बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास आपका काम नहीं होता, आप कहीं और जाइए, ठीक है, ऐसा बोल देगा। अगर ना बोल दे तो दोस्तों मेरी गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि वो बुक है ही ऐसी, उसमें इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उस बुक को ले लीजिए। 3000 की वो बुक है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। पता नहीं कितने 3000 आप गंवा चुके हैं, एक 3000 और खर्च के देखिए, ठीक है, और फिर बताइएगा कि हाँ कैसा है कैसा नहीं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे आपको वो मिलेगी प्रिंट, उसका आपको निकलवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग।